नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी में से जितने सक्षमता परीक्षा दिए लगभग उत्तीर्ण हो चुके हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा पासिंग परसेंटेज रहा। 1 to 5 में लगभग 92%, 6 to 8 में 96%, 11 12th में 98%, 9 to 10th में 97%। अर्थात यह जो परसेंटेज है पासिंग का वह सराहनीय है और आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो आपको कामचोर कहा करता था, जो आपको अयोग्य कहा करता था, उन तबके पर एक कराट का तमाचा है, उनके चेहरे पर एक काली पुतले जैसा है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं लख लख बधाइयां सक्षमता परीक्षा में इतने अच्छे अंक से पास होने, इतना अच्छे व्यापक स्तर पर सफलता पाने के लिए। गुरुजनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब चूंकि आप सभी इंतजार में हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वीडियो बनाया था कि आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को जो काउंसलिंग होंगे हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जिसे मैं पुनः दोहराने का प्रयास करता हूं। आप सभी वो वीडियो अवश्य देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। खैर, जो नहीं देखे होंगे इस वीडियो में मैं बता देता हूं। गुरुजनों, आप सभी को शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता अर्हता से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको लेने हैं, ओरिजिनल ले जाने हैं, साथ ही उसका 2 अलग अलग फाइलों में प्रतियां ले जाना है। सभी पर डेट के साथ सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, जिस डेट में जिन भी शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। उसके बाद आप यदि आरक्षण कोटे से हैं, चाहे आप जातिगत आरक्षण लिए हों या फिर ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण लिए हो, चाहे आप एक सर्विसमैन हो, चाहे आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हो, वो आपको हर हाल में ले जाने हैं। आधार कार्ड आप सभी की आवश्यक है। उसके बाद आपका सर्विस बुक्स जो अपडेट करवाए थे वो आपको हर हाल में आवश्यक है। आपने जो आवेदन कर रखा था स्वतंत्रता परीक्षा हेतु उसका हार्ड कॉपी आवश्यक है और एडमिट कार्ड तो आप सभी का डीपीओ के पास उपलब्ध है ही, शायद वो आपको काउंसलिंग के पूर्व जो है प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो भी आप लेकर के जाएं। शायद एडमिट कार्ड के बारे में भी स्पष्ट जानकारी प्रदान नहीं की गई है। तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट और जो जिस ग्रेड से है वो अपने हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। अर्थात जो जिस ग्रेड के लिए आवेदन किए हैं और वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवेदन करते समय लगाए हैं या डीपीओ के पास जब ऑफलाइन आवेदन जब हार्ड कॉपी जमा हो रहे थे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखते हुए उन सारे डॉक्यूमेंट्स का मूल और उसकी फोटोकॉपी आपको आवश्यक है। मूल जो होंगे वो अलग फाइल में आप ले लेंगे ताकि उससे आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, जो डीपीओ के पास जमा किए हैं, उससे मिलान हो सके और पुनः 2 अलग अलग फाइलों में प्रतियां ले लेंगे जो आपका वहां पे जमा हो जाएगा। अब जो बीपीएससी टीआरई में काउंसलिंग हुआ और जो क्षमता परीक्षा है तो काउंसलिंग होगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। बीपीएससी टीआरई का काउंसलिंग जो है जिसे जो जिला अलॉट किया गया था उसी जिला के काउंसलिंग सेंटर पे हो रहा था, लेकिन सक्षमता परीक्षा पास जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन सभी का पटना में ही काउंसलिंग होगा। प्रत्येक जिला वाइज शेड्यूल जारी किया जाएगा। जब शेड्यूल जारी किए जाएंगे तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा कि 38 जिला के कौन कौन से तिथि में शेड्यूल जारी किया गया है। लगभग 20 दिनों तक, 20 दिन तक यह जो है काउंसलिंग चलेगा। कब तक? 20 दिनों तक काउंसलिंग चलेगा। उम्मीदतः जो है 20 अप्रैल से जो है काउंसलिंग चलेंगे और 20 अप्रैल के बाद मध्य मई तक जो है ये काउंसलिंग चलेगा। बापू परीक्षा भवन पटना में काउंसलिंग होंगे सबके। 38 जिला है, जिला के क्षमता के हिसाब से तिथि घोषित किया जाएगा। जो जिला छोटा होंगे, जहां से कम संख्या में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे, वहां एक ही दिन में 2-3 जिला का भी कर लिया जाएगा। जो बड़ा जिला है, जहां से अधिक संख्या में है, वहां एक दिन में एक जिला का। इस प्रकार से शेड्यूल जारी किया जाएगा कि गैदरिंग न हो। अब 4 जून के बाद अर्थात जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसका मतगणना जो है वो 4 जून को है, तो उसके बाद ही जो है सभी को विद्यालय अलॉट किए जाएंगे। सभी को विद्यालय जो अलॉट किया जाएगा वह उनके मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। यदि हम सैद्धांतिक तौर पर माने तो व्यवहारिक तौर पर तो बहुत कुछ मार्केट में जो है चर्चा तमाम है, आप सभी को ज्ञात है और खुल करके यदि हम बोले भी तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में भी 1.5 लाख रुपए में मनपसंदा जो है विद्यालय बांटे जा रहे थे और जनता परीक्षा में भी 1.5 लाख रुपया रेट खुल चुका है। तो जो लोग को पैर पर भी पकड़ पहुंच और पैसा जिनके पास है वह अपना जुगाड़ अभी से लगा रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर मेरिट के आधार पर ही विद्यालय दिए जाएंगे। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिनका मार्क्स अत्यधिक होगा उन्हें शहरी विद्यालय मिलेंगे और जिनका मार्क्स कम होगा उनके गांवों के विद्यालय में भेजा जाएगा। अब जो सेटिंग वाला जो मसला जो अभी धुआं उठा है, हालांकि आग लगता है तभी धुआं उठता है, तो कहां तक यह सत्य है यह तो जब विद्यालय अलॉट होगा उसके बाद खुल करके सामने आएंगे। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ और दावा किया गया चेयरमैन की तरफ से, जो बीएससीबी के चेयरमैन आनंद किशोर जी उन्होंने किया दावा कि 75% जो 1 to 5 के हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट और 92%
जो 6 to 8 के हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, बाकी अन्य जो बचे उनको सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस मिला है, जबकि व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है। जैसा कि कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर विभिन्न चैनलों पर, सिर्फ मेरा ही नहीं अन्य कई चैनलों पर भी जो कमेंट्स आ रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं का, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आनंद किशोर जो कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से उनका कहना सही हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है। अधिक अंक वालों को भी गृह जिला नहीं मिल पाया है, चॉइस जिला तक मिलना मुनासिब नहीं हो पाया है। तो उसी प्रकार से जो विद्यालय आवंटन की बात है, रैंडमली विद्यालय आवंटन की बात है, मेरिट पर विद्यालय आवंटन की बात है। सर्वप्रथम तो मेरिट बेस पर ही जो किया जाएगा ना, उसके बाद जो है रिक्तियां फुल हो जाएंगी। जो गृह जिला है या फिर गृह जिला में जो मेरिट के आधार पर जो स्कूल देने की बात है कि शहर और गांव में, तो उस आधार पर जब रिक्तियां फुल हो जाएंगी तो फिर जो है रैंडमली जो है उन्हें विद्यालय दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें आ रही हैं। तो अब अत्यधिक मार्क्स वालों को कहां, शहर में, कम मार्क्स वालों को कहां, गांव में। एक और चीज खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो जिन्हें होम डिस्ट्रिक्ट तो लगभग लोगों को मिला है, जैसा कि बीएससीबी का दावा है, तो उसमें जो जिस नियोजन इकाई से नियोजित हैं उनका नियोजन इकाई से उनको दूसरे नियोजन इकाई में विद्यालय जो है आवंटित किया जाएगा। इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। जो जिस नियोजन इकाई में हैं, जिनका नियोजन हुआ है, उन्हें उसी नियोजन इकाई में नहीं जो है विद्यालय अलॉट किया जाएगा, दूसरा नियोजन इकाई में उनको अलॉट किया जाएगा। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो प्रखंड बदलेंगे, और प्रखंड नहीं भी बदलेंगे तो पंचायत तो अवश्य बदल जाएगा, क्योंकि पंचायत स्तर पर भी जो है नियोजन इकाइयां थी, प्रखंड स्तर पर भी जो है नियोजन इकाइयां थी, जिला स्तर पर नियोजन इकाइयां थी, नगर पंचायत स्तर पर नियोजन इकाइयां थी। तो उस आधार पर जो है आपको बदलते हुए दिखेगा। तो यह कुल मिलाकर के जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं काउंसलिंग और विद्यालय अलॉटमेंट को लेकर के है कि काउंसलिंग जो है आपको 20 अप्रैल से लगभग जो है वो 20 दिनों तक चलेंगे, आधा मई तक, और उसके बाद काउंसलिंग पूरी तरह से हो जाएगा। काउंसलिंग में आप सभी को पता है कि दस्तावेज का सत्यापन होगा, उसके बाद आपका थंब इंप्रेशन होगा, मिलान, और उसके बाद आइरिस रिकॉग्निशन जो परीक्षा के समय लिया गया था वही मिलान आपको होगा। और पश्चात जो है 4 जून के बाद आपका मेरिट के आधार पर जो है सभी को, किसको गांव में भेजना है, किसको शहर में भेजना है, उस आधार पर स्कूल दिए जाएंगे, और उससे शेष होगा तो फिर रैंडमली स्कूल दे दिया जाएगा। स्कूल में सेटिंग का हवा बह चला है। अब ये कितना सच्चाई है इसकी मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन हवा मार्केट से निकल रहा है। जिस प्रकार से टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान से ही बीपीएससी टीआरई का पेपर लीक और 10-10 लाख रुपए में सीट बेचे जाने का जो हवा था, वह हवा लहर में तब्दील हो गया था टीआरई 3.0 तक आते हुए। उसी प्रकार से क्षमता परीक्षा फेज 1 में ही इस प्रकार की जो है हवाएं उठी हैं, तो यह लहर में तब्दील हो पाता है नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। सच्चाई क्या है यह भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसी हवाएं हैं, ऐसे धुआं उठ रहे हैं। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में पुष्टि कर दीजिएगा कि यह सत्य है या फिर गलत है। हालांकि टीआरई 1 टीआरई 2 में ऐसा हुआ है, यह सत्य है। टीआरई 3.0 तो परीक्षा ही रद्द हो गया, और सक्षमता परीक्षा फेज 1 में भी ऐसे आवाजें उठी हैं। तो कहां तक सत्य है, कमेंट बॉक्स में हमारे तमाम गवाह मौजूद हैं, वे गवाही देंगे और साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे कि इस प्रकार के बात जो उठी है स्कूल आवंटन में सेटिंग को लेकर के, यह कितना सही है कितना गलत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं, गुरुजनों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय